हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज मैं अगला टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आज एक्सरसाइज का वीडियो है, क्योंकि हम लोगों ने इसका रूल जो इन्फिनेटिव का रूल है हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें से मैंने बताया था 2 रूल उसके थे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे। और आज हम लोग देख लेंगे जो उसका एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं। जितने भी एक्सीलेंट बुक के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आज देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो एक्सरसाइज नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी फिलहाल में इतना क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2 का जो हम लोगों का सारा एक्सरसाइज है उसको करने से पहले एक बार मैं रूल को फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि रूल है क्या। वो रूल ये है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी एक सेंटेंस में हमको क्या दिया गया हो, उद्देश्य दिया हो गया हो, कोई कार्य किया जा रहा है, उस कार्य करने का कोई उद्देश्य होता है। तो दूसरे सेंटेंस या किसी भी सेंटेंस में अगर उद्देश्य दिया है तो उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, उसमें से वर्ब को लेंगे और उसका इन्फिनिटिव बना के दूसरे सेंटेंस के साथ लिख देंगे। पहला रूल तो ये होगा। दूसरा रूल हमारा ये हो जाएगा कि एक सेंटेंस में हमारा कारण दिया रहेगा और दूसरे सेंटेंस में उसका परिणाम निकलेगा। रीज़न दिया रहेगा और उसका दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट निकलेगा। तो रीज़न वाले सेंटेंस में वेरी या क्वाइट आया रहेगा, उस वेरी या क्वाइट को हम टू में बदलेंगे और जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वाले सेंटेंस में जो वर्ब होगा उसको इन्फिनिटिव में बदल के उस वाले सेंटेंस के अंत में हम लोग रख देंगे। तो यही हमारे दोनों बेसिक रूल्स है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो पहले इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप लोग जाइए पिछला वीडियो उसको देखिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले वीडियो का लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, इस एक्सरसाइज को पूरा करते हैं कि कैसे होगा। तो हम देख लेते हैं। अब इसमें कारण है, परिणाम है, तो ध्यान देना हम कारण वाला सेंटेंस तभी वो आएगा जब किसी सेंटेंस में हमारा वेरी आएगा रहेगा या फिर क्वाइट आया रहेगा। तो ध्यान देना, वेरी या क्वाइट आया रहेगा तो पहले देखेंगे वो कारण वाला है कि नहीं है। तो यहाँ पर पहले की बात देखें तो इसमें कोई भी वेरी नहीं आया। तो यहाँ पर अब इसका मतलब क्या है, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे। मेरे पास पैसे नहीं है, आई कुड मैं पैसे नहीं दे सका, गिव अवे नहीं कर सका। गिव अवे का मतलब होता है दान देना, तो दान नहीं दे सका। अच्छा, हैड है, ओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैड हो जाएगा। ठीक, टेंस अलग है। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं दान नहीं कर सका। तो उसका उद्देश्य क्या था, दान करना उसका उद्देश्य था। तो क्या हो जाएगा, गिव अवे इसका उद्देश्य था। तो हम क्या कर देंगे, इसका बनाएंगे तो हो जाएगा आई हैड नो मनी टू। अब गिव अवे को हम इन्फिनिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू लगा देंगे। इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू ही लगाते हैं, टू गिव अवे। ठीक, ये हमारा सेंटेंस हो गया। बाकी दूसरे में आते हैं, ही हैज़ 3 sons, उसके 3 लड़के हैं। ही हैज़ टू एजुकेट देम, उसे उन्हें क्या करना है, एजुकेट करना है, शिक्षित करना है। तो अब यहाँ बताओ, उसके 3 पुत्र होना उद्देश्य है कि उनको एजुकेट करना उद्देश्य है। सिंपल सी बात है, एजुकेट करना। और यहाँ पर हमारा इन्फिनिटिव बनाया है तो कोई भी बात नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ 3 sons टू एजुकेट देम। कोई दिक्कत नहीं, एजुकेट देम। बातें एकदम क्लियर है, एकदम साफ है, कोई दिक्कत। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन। अब यहाँ पे दिया है ही इज़ वेरी वीक, अब ये रीज़न दे दिया, कारण दे दिया कि वो बहुत कमज़ोर है, ही कैन नॉट रन। और उसी का परिणाम क्या निकला कि अब वो दौड़ नहीं सकता। तो मैंने क्या बताया था कि जो कारण वाले सेंटेंस में जो वेरी आया रहेगा उस वेरी को किस में चेंज करना है, टू में। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक। अब बाकी बचे हुए सेंटेंस में जो परिणाम वाला सेंटेंस है उसका जो मेन वर्ब है उसको हम इन्फिनिटिव बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक टू रन।
वह दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है। क्लियर है? ठीक। और यहाँ पर बातें देखें, मैन वर्क्स डे एंड नाइट। इंसान जो मानव है, आदमी है, रातों दिन काम करता है। ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली। क्यों काम करता रहता है? उसका उद्देश्य है अपने फैमिली को सपोर्ट करना ना, उसको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा इन्फिनेटिव बना बनाया दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा उद्देश्य वो है न कि दिन रात काम करना। अगर हमारे फैमिली को सपोर्ट मिल रहा है तो दिन रात काम क्यों करेंगे, नहीं ना। तो उद्देश्य हमारा क्या है, सपोर्ट करना। तो क्या हो जाएगा, मैन वर्क डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। एकदम सिंपल सी बात है, टू सपोर्ट हिज फैमिली। ठीक, ये चीज हो जाएगी। यहां पे दिया है नीता इज वेरी पुअर, सी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज। नीता बहुत गरीब है, वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती। उद्देश्य उसका क्या है, गरीब होना। गरीब होना तो उद्देश्य नहीं। अच्छा, उद्देश्य इसमें क्या है, कारण है ना। कारण है कि वो बहुत गरीब है, जिसका परिणाम क्या निकला कि वो स्टडी को कैरी ऑन नहीं रख सकी। तो क्या करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा हमारा नीता इज। और वेरी को किस में बदलना है, बताया था मैंने, टू में बदलेंगे, पुअर लिखेंगे। अब बात आती है यहां पर कैरी ऑन हर स्टडी। ये हमारा वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब आएगा तो ऑब्जेक्ट तो आएगा ही साथ में, और इसको इन्फिनिटिव बना देंगे तो क्या हो जाएगा, टू कैरी ऑन हर स्टडीज। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए। अब हम लोग और भी आगे देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर है, हरी रिमेंड वेरी सीरियस। हरी रिमेंड वेरी सीरियस, यहाँ पे देखिए वेरी दिया है, इन हिज स्टडी राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फ्रॉम द सीजन। ठीक, ही वॉन्टेड टू टॉप द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ठीक है, मैंने एक बात बताया था कि अगर वेरी या क्वाइट आ रहा है तो उस वेरी या क्वाइट को किस में बदल देना है, टू में बदल देना है। लेकिन उसके पहले एक बात और बताई थी कि अगर वेरी या क्वाइट से पहले ये बताया था कि कोई एक सेंटेंस जो आया रहेगा, एक सेंटेंस हमारा कारण वाला रहेगा और उसका परिणाम निकलेगा। कोई कारण होगा और उसका परिणाम निकलेगा, तब हम कारण वाले सेंटेंस में आए हुए जो वेरी होगा उसको हम टू में बदलेंगे। तो यहाँ पर तो कारण ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ पर दिया गया है हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द सीजन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हरी जो है कि इस सीजन की शुरुआत से ही, एकदम शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा सीरियस था। ठीक, अपने पढ़ाई को लेकर, अपने पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। ही वॉन्टेड टू टॉप द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। वह क्या करना चाहता था, बोर्ड्स एग्जामिनेशन में टॉप करना चाहता था। तो बताओ, अब यहाँ पे ये कारण और रिजल्ट परिणाम उसका निकला कि ये पर्पस बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। उसका उद्देश्य यहाँ पे पता चल रहा है ना कि वो क्या करना चाहता था, वो बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करना चाहता था। ये हमारा है ना। तो इसमें वेरी आने से ये मतलब नहीं हो गया कि वेरी को हम टू में बदल दें। ऐसा कोई रूल नहीं है कि वेरी आया है तो हम उसको टू में बदल दें। हमारा रूल ये है कि कारण वाले सेंटेंस में अगर वेरी आया है तब हम उसको टू में बदलेंगे। ध्यान देना रूल में, अगर कोई सेंटेंस कारण वाला आया हो तो कारण वाले में वेरी आया हो या क्वाइट आया हो तब हम उसको टू में बदलेंगे। यहाँ पर जो है कि वेरी तो आया है लेकिन एक कारण नहीं बता रहा है। ठीक है, और उसके साथ रहने वाला जो दूसरा सेंटेंस वो पर्पस यानी उद्देश्य बता रहा है। तो हम इसका कैसे बनाएंगे, बस इसको इन्फिनिटिव बनाएंगे। इन्फिनिटिव हमारा बना हुआ है, बस उसके साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हरी रिमेंड वेरी सीरियस in his studies right
फ्रॉम द वेरी beginning of the season to top the board's examination। ये हो जाएगा बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं कि वेरी आया तो टू लगा देंगे, ये बातें ध्यान देना। एग्जामिनेशन ये चीज़ें हो जाएगी, आंसर हमारा ये रहेगा। ये बस क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ही हैज़ 3 daughters, ही हैज़ टू गेट देम मैरिड। उसकी 3 लड़कियां हैं, उसके क्या करना है, उनकी शादी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो अभी कुछ देर पहले हम लोग सेंटेंस देखे, कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था, वहाँ पे भी 3 लड़के थे और यहाँ पे भी 3 लड़कियाँ हैं। ऊपर दिया गया था कि तीनों लड़के थे और उन तीनों लड़कों को शिक्षित करना था, लेकिन यहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं तो 3 लड़कियों की शादी करनी है। देख लो, यही मेंटालिटी है सबकी। ठीक, तो चलो देख लेते हैं, ये तो सेंटेंस ही है। तो सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा उद्देश्य है, यानी उसका उद्देश्य क्या है कि टू गेट देम मैरिज, उनकी शादी करनी है। तो हो जाएगा ही हैज़ 3 daughters, he has 3 daughters to get them married। ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। अगला है हमारा गिव हिम अ चेयर, ही विल सिट ऑन इट। पर्पज क्या है, चेयर देना कि उस पर बैठना, तो पर्पज तो है बैठना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन इट। ठीक, ये हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। अब यहाँ पर दिया है ही इज़ वेरी फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा है, ही कैन नॉट रन फास्ट। अब यहाँ पे एक कारण निकला और उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो तेज नहीं दौड़ सकता। तो यहाँ पर ये कारण है ना, और कारण वाले सेंटेंस में आया है क्या, वेरी। तो हम क्या करेंगे, इस वेरी को टू में बदल देंगे, तो हो जाएगा ही इज़ टू फैट, ही इज़ टू फैट। अब इसको परिणाम वाले में हम जो मेन वर्ब है उसमें इन्फिनिटिव बना देंगे उसका, तो क्या हो जाएगा, टू रन फास्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो पहले जाकर रूल देखिए पिछले क्लास का। ठीक है, 2 ही रूल है, बहुत ज़्यादा टफ रूल नहीं है, एकदम आसान से लैंग्वेज में मैंने सारी बातें बताई हैं। 10वां नंबर है, हरी वेंट टू आगरा, ही वेंट टू सी द ताज। तो यहाँ पर भी क्या है, उद्देश्य बता रहा है, यहाँ पर कारण नहीं है, आगरा जाना कारण नहीं है और उस कारण से परिणाम नहीं निकला है। यहाँ पर उद्देश्य बताया जा रहा है कि वो आगरा जाने का उसका उद्देश्य है कि वो ताजमहल देखना, और वहाँ पे बनाया है इन्फिनिटिव, तो क्या हो जाएगा, हरी वेंट टू आगरा। उद्देश्य क्या है, टू सी द ताज, यानी ताजमहल देखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू सी द ताज। ठीक, चीज़ें समझ में आ रही है। आगे देख लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, सी विल गो टू कानपुर, वो कानपुर जाएगी। सी विल सी हर फादर, वो अपने पिताजी से मिलेगी। पिताजी से मिलेगी, कानपुर जाएगी, पिताजी से मिलेगी। क्या है ये, अब यहाँ पर ये कारण परिणाम नहीं है, यहाँ पर उद्देश्य है। कानपुर क्यों जा रही है भाई, पिताजी से मिलने, तो क्या हो जाएगा, टू सी हर फादर, तो हो जाएगा सी विल गो टू कानपुर। क्यों कानपुर जाना है भाई, अपने पिताजी से मिलने। क्या हो जाएगा, टू सी हर फादर।
ठीक, क्लियर है। अगला 12 नंबर की बात करें, माई अंकल इज क्वाइट वीक, ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मेरे अंकल जो है क्वाइट वीक, क्वाइट मतलब वही वेरी वाला है, क्वाइट मतलब बहुत, मेरे अंकल बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकते। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वाइट, मैंने बताया था वेरी या क्वाइट ये होगा आ जाएगा कारण वाले में ही। कारण ये है कि बहुत कमज़ोर है, जिसके परिणाम निकलता है कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकते। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्वाइट का 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर माई अंकल इज टू वीक, माई अंकल इज, ज़्यादा पास हो गया, माई अंकल इज टू वीक किस चीज़ के लिए, टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक, क्लियर है। 13 नंबर देख लेते हैं, सीता वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। यहाँ पर सीता देहरादून गई, क्यों गई, कारण उसका क्या था, कारण नहीं परिणाम उसका क्या था कि वो, अरे उद्देश्य, परिणाम नहीं, उद्देश्य उसका था अपनी बहन से मिलना, तो मिलने के लिए गई। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीता वेंट टू देहरादून टू सी, यहाँ पर हर रहेगा, टू सी हर, टू सी हर सिस्टर। ठीक, 13 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन बचे हैं और भी देख लेते हैं हम लोग। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, ही हैड अ लार्ज फैमिली, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। ही हैड लार्ज फैमिली, उसका एक बड़ा परिवार था। ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, वो उनके लिए क्या करना था, उसके उनके लिए प्रोवाइड करना था, यानी सारी चीज़ें उपलब्ध करानी थी। सारी चीज़ें का मतलब जीवन यापन करने की जो चीज़ें थी वो उपलब्ध करानी थी। तो उद्देश्य क्या है, बड़ी फैमिली होना तो उद्देश्य नहीं है, सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराना, ठीक है, प्रोवाइड करना ही उसका उद्देश्य है। तो जब हम बनाएंगे इसका तो क्या बनेगा, ही हैड अ लार्ज फैमिली, he had a large family to provide for them, ये चीज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। I went to the station, my object was to see of my sister। मैं स्टेशन गया, माई ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ माई सिस्टर, मेरा उद्देश्य था क्या, अपने सिस्टर को सी ऑफ करना। सी ऑफ करने का मतलब छोड़ना, ठीक है, जब किसी को कहीं पे जाते हैं छोड़ते हैं तो वहाँ पर सी ऑफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, उद्देश्य, तो यहाँ पे तो खुद ही बोल दिया कि मेरा उद्देश्य था। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य भी होता है, तो हो जाएगा आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माय सिस्टर। ठीक है, क्लियर। यहां पे देख लेते हैं, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, मैं अपने आंट के घर पे गया। आई वॉन्टेड टू सी माई एलिंग कजिन, मैं अपने बीमार कजिन को देखना चाहता था या बीमार कजिन से मिलना चाहता था। तो उद्देश्य वही वाला सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, अब इतना बनाते बनाते तो समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा सेंटेंस उद्देश्य बता रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस to see my ailing
कजिन, यहाँ पे कजिन लिख दे रहा हूँ, कजिन तो मान लो यही है, वो हो जाएगा लेकिन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कजिन। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं अगला 17 नंबर। हरी रैन फास्ट, हरी तेज दौड़ा, ही वॉन्टेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज। इसमें बताने की जरूरत ही नहीं कि उद्देश्य क्या है, तो सिंपल सी बात है, हमारा उद्देश्य ये मिल गया, तो क्या करेंगे, हरी रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज। ठीक, तो ये हो गया। आखिरी 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो भी हम लोग फटाक से एकदम देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। तो यहाँ पर कारण ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा पर्पज़ है। तो पर्पज़ बताओ किस सेंटेंस में, हमारा इस सेंटेंस में सफिशिएंट टाइम होना हमारा पर्पज़ है कि अच्छे से तैयारी करना पर्पज़ है, उद्देश्य है। उद्देश्य तो अच्छे से तैयारी करना है ना, तो इसका मतलब क्या है, ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं थे। तो क्या हो जाएगा इसका, जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा ही, अच्छा ये वाला सेंटेंस जो है, ये वाला, ये हमारा सफिशिएंट पर्पज़ बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। तो उद्देश्य बताने वाले वर्ब को यानी यहाँ से लेंगे बाकी अंत तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी की सारी बातें हम लोग दूसरे सेंटेंस के अंत में लिख देंगे, लेकिन इसको इन्फिनिटिव बना के। तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। ये चीज हो जाएगा। ठीक, अब सारा का सारा जो देखो, कारण और परिणाम वाला बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन हमारा पर्पस वाला ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी देख लो, पर्पस कौन सा सेंटेंस है, एजुकेट करना कि अमेरिका भेजना। तो अमेरिका भेजेगा, क्यों भेजेगा, एजुकेट करने के लिए ही भेजेगा। तो उद्देश्य हमारा क्या है, एजुकेट करना। तो क्या हो जाएगा, ही इज सेंट। अच्छा, जब हम इसको पहले लिखेंगे तो यानी हिम की जगह से सन आ जाएगा, और हिज सन की जगह पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। अभी बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। अमेरिका टू एजुकेट हिम। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी हम किसी नाउन का प्रोनाउन लिखते हैं तो पहले नाउन लिखते हैं, फिर बाद में उसका प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस पहले लिख दिया गया था, तो इसलिए सन पहले लिखा गया और बाद में उसका प्रोनाउन हिम यूज किया गया। हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस को पहले लिख रहे हैं ना, तो पहले तो नाउन आएगा, तो इसलिए हिम की जगह पे हमने लिख दिया हिज सन, और जहाँ पे हिज सन है वहाँ पे हमने क्या कर दिया, हिम कर दिया। क्लियर है। तो रूल ये है कि पहले नाउन आता है, फिर बाद में उसके जगह पे हम प्रोनाउन रखते हैं। ठीक, एक बार का नाउन आना जरूरी है। 20 नंबर का देख लेते हैं, लास्ट आखिरी आज का। आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम। मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मुझे उससे क्या करना है, निभाना है उस कर्तव्य को। तो क्या हो जाएगा, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म देम। परफॉर्म देम। ठीक, बातें क्लियर है। तो ये हमारा सारा का सारा एक्सरसाइज आज फिनिश हो गया। 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो सारा हमारा एक्सरसाइज 20 नंबर का हो गया। अब जो अगला हम लोगों को पढ़ना है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पार्टिसिपल वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें 3 पार्टिसिपल आएंगे, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों एक ही में दिया है, लेकिन मैं अलग अलग पार्ट में मैं लेकर आऊँगा वीडियो। लेकिन एक वीडियो रहेगा उसमें
कि जिसमें प्रेजेंट और परफेक्ट का एक साथ रहेगा, ताकि दोनों बातें हमको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।